ने तो कांग्रेस में शामिल हो गया। क्या कहा था उन्होंने? कहा था मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। तो अभी देश बचाने का यह चुनाव हो। सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो अपने को मानती है, इस लोकतंत्र को खत्म ना कर दे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वादवस देख रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनावी माहौल है और हमारे साथ भाई पटेल जी हैं, जो कि वर्तमान में मांडू से विधायक भी हैं। मैं आपको सबसे इनके विषय में बता दूं, सामाजिक नेता है, कार्यकर्ता भी हैं और इस बार जो ये टिकट इन्होंने मिला है ये कांग्रेस से मिला है। सर, सबसे पहले हमारा आपका स्वागत है इस चैनल में। क्या कुछ सर वजह रही कि आप इस बार कांग्रेस से कहीं मन में परिवर्तन हुआ या फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो से आपका मन भरा है? क्या कुछ वजह रही? देखिए, हमने तो पहले, मेरे पिताजी ने भी इसी फोल्डर का राजनीति किया था, लेकिन हमको लगा कि अलग राज होने के बाद झारखंड का विकास, चूंकि भारत सरकार की कई चीजें हैं जो हर स्टेट को विकास करने में सहयोग करते हैं। जब केंद्र में सरकार रहती है तो स्टेट को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। 10 साल में यहाँ के कोयला हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य जो किसानों के प्रति हो, विस्थापितों के प्रति हो, भारत सरकार ने कोई वैसा कार्य नहीं किया। और सांगठनिक रूप से हमारी जो विचार है वो हम मेल नहीं खाते थे, क्योंकि हम सांगठनिक रूप से, हमारे पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े लीडर थे, फाउंडर मेंबर थे। उनके साथ संगठन जो बात, मतलब जो सांगठनिक रूप से जो चीजें थी, उन चीजों को मैं सोचा कि भाजपा में भी बहुत सारे चीजें होगा जो हम लोग कुछ करेंगे सांगठनिक रूप से, और राज्य में भी कुछ करेंगे, लेकिन दोनों चीजें वहां नहीं पाया। इसलिए मैं पुरानी विचारधारा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हूँ। दल बदल को लेकर ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत जो है बीजेपी आप पे वार कर रही है, केस दर्ज के मामले बातें सामने आ रही, क्या कुछ इस पर कहेंगे जनता? देखिए, सारा मामला विधानसभा स्पीकर पास अभी है। हमने तो कांग्रेस में शामिल हो गया और बीजेपी बहुत सारे चीज बोलती है, बोलने दीजिए ना। झारखंड विकास मोर्चा, यही अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष, 6 विधायक, 6 महीना नहीं हुआ था, झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीत के जाते। और 6 महीना कौन सी मजबूरी बनी थी जो उन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा? लगातार जो है मोदी ने ये नारा लगा रहे हैं कि आप मेरे प्रत्याशियों को मत देखिए, मुझे देखिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी को डर है कि उनके प्रत्याशी में कोई ऐसे दम नहीं है जिससे जनता उन्हें समर्थन करे। देखिए, मैं भी क्षेत्र में इसी चीज को बोलने जा रहा हूँ कि आपने 10 साल मोदी जी को देख के वोट दिया, और मोदी जी को भी अगर देख के दिया तो मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा स्कैम, चंदा दो धंधा लो। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आपके माध्यम से साधुवाद और धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खुलासा किया। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज जो है देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार जिन नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उन लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा जा रहा है। तमाम वादे भी कर रही है बीजेपी कि इस बार जो है 400 पार होगा, इस बार झारखंड में है 14 का 14 सीटें लाएंगे। जनता कहीं भ्रमित तो नहीं है? जनता सब जानती है कि झारखंड में इन्होंने 65 पार का नारा दिया था, बंगाल में सत्ता ला रहे थे, छत्तीसगढ़ में क्या बोले थे, राजस्थान में क्या बोले थे। तो बोलना अलग चीज है, फैसला तो जनता के हाथों में ना। आप तो इस क्षेत्र के स्थानीय हैं, यहाँ की तमाम मुश्किलों को जानते हैं कि यहाँ भी जनता किस परेशानियों से जुड़ रही है। वर्तमान में यहाँ के जो सांसद है वो बीजेपी से थे, तो अभी आपने जो मैनिफेस्टो तैयार किया वो जनता के बीच जा रहे होंगे। किन किन मुद्दों पर सबसे पहले जीतने के बाद काम करने का आपने विचार किया है? देखिए, सबसे पहले तो अभी देश बचाने का यह चुनाव होगा, लोकतंत्र बचाने का होगा, संविधान बचाने का होगा। और हमारे देश के संविधान में जो यहाँ के जो पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, इन समाज, इन वर्गों को आगे लाने के लिए जो संविधान में प्रावधान थे, उसको आरक्षण खत्म करने की बात ये लोग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो अपने को मानती है, इस लोकतंत्र को खत्म ना कर दे, डेमोक्रेसी को कहीं ऑटोक्रेसी में ना बदल दे। इसलिए जनता जान रही है कि कहीं इस बार इन लोग आएंगे तो देश का कहीं ही अंतिम चुनाव ना हो। सर, एक आखिरी सवाल है, आने वाले समय में मतदान होने जा रहे हैं, यहाँ की जनता और युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? निश्चित रूप से युवाओं से कहेंगे कि मोदी जी ने 10 साल हो गए, उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, रोजगार मिला नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गारंटी है
कि सबसे पहले 30 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जो सरकारी कर्मचारी का पद है उन पदों को भरेगी। आप सुने थे, ये थे भाई पटेल जी, जो कि कांग्रेस से यहाँ से लोकसभा सीट से यहाँ पे लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जनता का काफी समर्थन मिल रहा है, और पहले भी विधायक रखे उन्होंने काफी कुछ ऐसा काम किया है कि इसे जनता इन्हें बहुत अपना सरोकार मानती है। मेरी भी शुभकामनाएं सर कि जीत के आप संसद भवन पहुंचे और यहाँ की जनता की जितनी भी परेशानियां उनसे उन्हें निजात दिलाए। फिलहाल तमाम खबरों बने रहे हमारे साथ। मैं न्यूज़ वालों हजारीबाग।